जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं अपने विपिल अंकल और सौम्या आंटी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मैंने जितने भी सत्संग शेयर किए हैं उन्होंने शेयर किया है। पहले तो सत्संग मेरे शेयर ही नहीं होते थे, कोई भी वजह होती थी मैं किसी को कुछ बोलूँगी नहीं। शायद वो हमारे कुछ कर्म खराब होते होंगे इसीलिए शेयर नहीं होते थे। लेकिन अब हमारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी, मैं जिस क्षण जिस पल उन्हें सत्संग अपना भेजती हूँ वो उसी पल उसे शेयर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी, आप हमारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को हमेशा ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना। उन्होंने जितना भी कुछ आपसे मांगा है सारी खुशियाँ उन्हें देना। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल हो जाए और मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि मैं जो हूँ आपकी बेटी हूँ, तो बेटी से तो कभी कोई नाराज़ नहीं होता, क्योंकि पिता जो होता है, बच्चे कितनी भी गलतियाँ कर दें पिता हमेशा माफ़ कर देते हैं। और हमारे गुरुजी तो हैं ही ऐसे, वो सबको माफ़ कर देते हैं। मैं अपने गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि हमारे अंग संग रहना गुरुजी, कभी भी हमसे नाराज़ मत होना, चाहे हम कितनी भी गलती कर दें। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, पर हम इंसान हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। तो हम ना चाहते हुए भी कई बार गलती कर जाते हैं, किसी की बुराई कर जाते हैं, किसी के बारे में सोच जाते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी हमें माफ़ कर देना। हम सीख रहे हैं गुरुजी के बताए हुए, हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमें थोड़ा समय तो लगेगा कि आपकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत उच्च है। तो उन ऊंचे विचारों को हमें ग्रहण करने में थोड़ा समय तो लगेगा, और हम आपके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी, हम हमेशा आपके बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलें और हम हमेशा उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो आप हमें बताते हो। गुरुजी, ये मैं बता नहीं सकती कि कौन सा सत्संग है, क्योंकि मैं कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और ये सत्संग ऐसे ही मेरा दिल है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से बोल रखा है शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं बस अपने ही कामों में हमेशा बिजी रहती हूँ, मैं शुक्राना नहीं कर पाती थी। तो आज पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी शायद मुझसे नाराज़ हैं। वो नहीं हो भी सकते हैं। देखो, अगर गुरुजी मुझसे इतनी बार कहेंगे शुक्राना कर और मैं नहीं करूँगी, तो वो भी सोचेंगे ना कि मेरे बच्चे मुझसे मांगने तो आ जाते हैं और शुक्राना की बोलता हूँ तो शुक्राना करते नहीं हैं। तो आपको पूरा हक है गुरुजी हमसे नाराज़ होने का, पर आप हमें छोड़ना मत गुरुजी, हमारे हमेशा अंग संग रहना, आप हमें छोड़ना मत, क्योंकि हम आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं गुरुजी। या तो हम आपसे जुड़ते नहीं, अब अगर हम जुड़ गए हैं तो प्लीज़ गुरुजी आप हमें छोड़ना मत और हमारे अंग संग रहना, आप हमेशा हमसे जुड़े हुए रहना गुरुजी। तो इसलिए मैं गुरुजी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है, और अभी रिसेंटली गोवर्धन वाले दिन मेरे दरवाजे में मेरा हाथ आ गया था और बहुत चोट आई थी। लेकिन जिस हिसाब से दरवाज़ा आया था, हाथ जो दरवाजे में आया था, लग रहा था कि हड्डी टूट जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस कर दिया कि थोड़ी सी चोट आके रह गई। और गुरुजी का मैं क्या बखान करूं, कुछ नहीं, कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे बचाते हैं। मेरी आंखों में संगत जी एक प्रॉब्लम चल रही है। तो दिवाली वाले दिन क्या हुआ कि मेरी आंखों में चोट लग गई, लेकिन वो चोट लगी, इतनी भयंकर चोट लगी कि चोट लगने के बावजूद भी मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। वो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। तो मैं अपने गुरुजी का इतना आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर। तो मैं हमेशा गुरुजी को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं जितना करूं उतना कम है।
मेरे बच्चों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर रखा है। उन्हें पढ़ाई से बढ़ बढ़ के उनको कमाई, उनको बरकत, उनको काम, सब कुछ दे रखा है। और मुझे भी गुरुजी हमेशा संभालते हैं, हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से मुझे हमेशा बचाते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं। मुझे गुरुजी ने जीवन दान भी दिया है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मुझे मेरे गुरुजी ने ही बचाया है। हम गुरुजी को जो है ना, हम गुरुजी का बहुत आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, गुरुजी को बहुत मानते हैं, क्योंकि शायद हमारे जीवन में ना गुरुजी का स्थान ही बहुत ऊंचा है। और गुरुजी की महिमा को ना वो ही समझ सकते हैं जिनके साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद है। जो गुरुजी जो हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है। लेकिन फिर भी एक अंदर मन में डर लगा रहता है कि गुरुजी हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, गुरुजी हमसे बोलना तो नहीं छोड़ देंगे। लेकिन गुरुजी, चाहे हम आपका शुक्राना करना भूल जाएं या हम बिज़ी हो जाएं, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन आप गुरुजी प्लीज़ नाराज़ मत होना। क्योंकि ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं होता कि मैं शुक्राना करूं, पर पता नहीं कभी हम काम में लग जाते हैं, कभी हम सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ह्यूमन बीइंग तो हमारी गलती है, हमें पता है। लेकिन गुरुजी आप प्लीज़ नाराज़ मत होना, बच्चों को देखते रहना। मेरे बेटे का कोई काम है, गुरुजी आज उसको ब्लेस कर देना, और आप उससे भी नाराज़ मत होना, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है नादान होते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उन्हें क्षमा कर देना गुरुजी। लेकिन आज गुरुजी आपकी ब्लेसिंग की, आपके आशीर्वाद की उसे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। वो बहुत परेशान है गुरुजी, तो प्लीज़ आज उसको ब्लेस कर देना। गुरुजी की पोस्ट आ रही थी कि 7 तारीख है, आज मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ। तो आज गुरुजी 7 तारीख है, और आप ब्लेस कर देना, सबको आशीर्वाद दे देना अपना। मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे गुरुजी सब पर मेहर करें, मेरे गुरुजी सारी संगत को आशीर्वाद दें। जिसको भी ज़रूरत है ना गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप सबको आशीर्वाद दो, सबको ब्लेस करो, सबकी झोलियाँ भर दो खुशियों से। गुरुजी मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, लेकिन जब से आप मिले हो ना गुरुजी, तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। तो मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को काम देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना। गुरुजी इतना शुक्राना दिल से मैं कर रही हूँ कि उस शुक्राने को शायद कोई भी नहीं समझ सकता। और मुझे पता है ये शुक्राना जो है, ये तो हमारे दिल में आती है तो हम कर देते हैं शुक्राना। लेकिन गुरुजी हम इन शब्दों से आपका धन्यवाद करने लायक भी नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो शिव जी का अवतार हैं। आप तो इतने बड़े हैं कि हमारे कर्म काट देते हैं, आप तो हमारे लिखे हुए तकदीर को बदल देते हैं। जो हमारी रेखाओं में लिखा है आप उसे भी बदल देते हैं। तो गुरुजी मैं अपना संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ उसे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना, सारी संगत के साथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। कृपा इतनी कर देते हैं कि बखान करने को ना अल्फाज बचते हैं, बस आंसू रहते हैं खुशी के। स्नेह से ओतप्रोत एक आत्मा चाहती रहती है कि वो परमात्मा में लीन हो जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं फटाफट से आपको बताना चाहूँगी कि आज गुरुजी ने क्या सब सत्संग हुए हैं मेरे साथ। अपनी बेटी के साथ गुरुजी ने क्या सब कृपा की है। तो सबसे पहले संगत जी, आज होता क्या है कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था जिसमें मम्मी को, मेरी सासू माँ को खजूर के साथ दूध पीने के लिए कहा था सुबह में, जिससे कि उनको उनका खून बढ़ेगा और उनकी तबीयत ठीक होगी। तो मैं वही देती थी उनको शेक बना के। तो फिर माँ को अच्छा नहीं लगता था वो पीने में।
फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं जूस पीऊँगी। फिर उन्होंने जूस से स्टार्ट किया, और कल से फिर हुआ कि डॉक्टर ने बोला दूध पीने, तो मम्मी ने कहा कि ठंड हो गई है, तो मुझे वो शेक वाला दूध मत दो, मुझे दूध ऐसे ही दे दो नॉर्मल गर्म करके, चीनी मिला के। तो मेरे मन में बस ये भाव आया ही था कि गुरुजी ने कहा था डेट्स डाल के देने के लिए, लेकिन माँ तो पी नहीं रही है, ठीक है वही दे देती हूँ, प्लेन दूध ही दे देती हूँ, क्योंकि माँ जो भी पियेंगी मन से पियेंगी तो उनको फ़ायदा करेगा, ये सोच के। संगत जी, मन में भाव आए ही थे, और गुरुजी ने जो आज मुझे सत्संग सुनाया उसमें जो आंटी एक अपना सत्संग कर रही थी कि उनको ड्रीम में गुरुजी मिले, आए, और गुरुजी उनसे कहते हैं चल आंटी दूध पिला। तो वो सोचने लगती है कि मैं गुरुजी के लिए आज कौन सा दूध बनाऊं, फ्लेवर्ड वाला बनाऊं, कॉफ़ी बनाऊं, क्या बनाऊं। तो गुरुजी कहते हैं इन्ना क्या सोचती है, चल हट। वो ना आंटी को हटा देते हैं और एक ग्लास लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं और उसमें दूध डालते हैं मिला के, और फटाफट पी जाते हैं। तो इससे सुंदर रिप्लाई क्या होगा संगत जी, जहाँ मन के भाव को आपका परमेश्वर उसको पुष्टि करता है। यही तो है टेलीपैथी, और क्या होती है। मतलब एक गीत नहीं था, और क्या अहदे वफा होते हैं। तो हमारी जो वफा का सिला इतना खूबसूरत खुदा मिल गया है कि जिसके पहलू में बैठ के दिल करता है कि सदा रोते ही रहें, रोते ही रहें और रोते ही रहें। बहुत बड़ी बख्शीश है ये, जब हमारे आंसू हमारे प्रभु के लिए रोते हैं, आंसू बहते हैं, तो ये कृपा होती है। सबके नहीं आते हैं आंसू, और ये कृपा भी गुरुजी ने बख्शीश दी हुई है। उन्होंने कहा भी था मुझे कि सतगुरु के आगे जो आंसू बहते हैं तो वो सतगुरु की कृपा होती है। ये कृपा सबको नहीं मिलती है, तो भागा वाली है, तेनु मैंने ये कृपा बख्श की है, बख्शीश में दी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि और गुरुजी ने क्या किया और मेरी टेलीपैथी का जवाब। तो बटरफ्लाई वाला तो मैंने बता दिया था। अब आती है बात कि सुबह दिन वाले सत्संग में मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि गुरुजी मैं जहाँ पे छठ की पूजा करूँगी, मैं जहाँ पे जल में खड़ी होके छठी मैया की आराधना करूँगी, साथ में आपकी भी उपासना करूँगी, तो वो मुझे आप ही जगह बताओगे और आप ही मुझे वहाँ ले जाओगे। इतना करके मैंने बेफिक्र होके मैं घर के काम की थी, शुक्राना किया था। और संगत जी, एक चीज़ मैं आप सबसे बताना चाहूँगी, जब भी आप शुक्राना करके किसी काम की शुरुआत करेंगे, डेफिनेटली 100% वो बनता ही बनता है। ये तो मैंने देख लिया। सुबह से लेके अभी तक मैंने बच्चे के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट के लिए गुरुजी से कहा, 100% ठीक हुआ। उसके बाद मुझे पूजा पाठ के टाइम पे हुआ था आज कि मेरे वो पूजा के बर्तन साफ़ हो जाएं, बिल्कुल साफ़ हो गया। मैंने शुक्राना किया था बाबा का। मतलब जो भी काम के लिए मैं शुक्राना करके स्टार्ट करती हूँ। ड्राइवर कल नहीं मिल रहा था, फिर जो हमारी मेड आंटी है उनके हस्बैंड मान गए, शुक्राना किया था मैंने, वो भी काम मेरा बन गया। तो शुक्राना करके, यानी गुरुजी के चरणों में झुक के अगर आप कुछ भी मांग लोगे, अरदास लगा लोगे, मांग भी सकते हैं। ये थोड़े ना है कि हमने मांगेंगे कहाँ हम। मैं तो बोलती हूँ बाबा से, तेरे दर की भिखाड़न हमेशा बनी रहूं, यही आशीर्वाद दो। और किससे मांगेंगे हम, जब इनको माना है तो इनसे ही मांगेंगे। आप मांगिए। हाँ, इनसे ये मत मांगे कि बाबा मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, बाबा मुझे, क्योंकि वो भी अगर आपके मन में चलेगा तो वो भी दे देंगे। जैसे मैंने इनको बोला हुआ है कि गुरुजी जब भी आपका मन होगा तो मुझे एक सपनों का घर देना, एक वो देना, तो वो मेरे मन में चलता रहता है, तो वो मेरा गुरुजी सुनते हैं। लेकिन मैं जो उनसे मांगती हूँ ये वाली बातें नहीं मांगती हूँ। मेरा मांगना होता है कि बाबा
सबके हृदय में आप अपने नाम की जोत जगा दो। सब आपका शुक्राना करना सीख जाएँ। सब ये हाय हाय करना छोड़ दें, हाय मुझे ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। अभी देखिए संगत जी, अभी यहाँ पे सभी मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड अंकल जी दोनों बिग बॉस देख रहे हैं। अभी कोई कष्ट सामने नहीं दिख रहा होगा। दोनों आराम से सबके जो बिग बॉस के जितने भी शो रहते हैं, वो खूब बहुत खुशी से देखते हैं, खूब एक्साइटेड होके खूब। और इसी की जगह अगर एक सत्संग सुन लेंगे तो इनके कष्ट भी कटेंगे। लेकिन इसका भी रिप्लाई मेरे गुरुजी ने दे दिया। मैं यही चीज़ सोच ही रही थी संगत जी, और मेरे प्रभु का रिप्लाई आया। रिप्लाई क्या आता है कि सत्संग करना और सुनना ये मेरी कृपा के बगैर नहीं होता है, ये मेरी कृपा है। जो ये कर पाते हैं उन पे मेरी कृपा है। वो मेरे जो मेरे हुक्म में रहते हैं मैं उनको ही ये कृपा देता हूँ। तो मुझे अ, अपार खुशी मिल रही है बाबा कि इस कृपा का पात्र आपने अपनी इस बच्ची को नाचीज़ को भी बनाया है। तो उसके लिए तो आपका शुक्राना के साथ सादर चरण स्पर्श बाबा। बहुत बहुत प्रणाम आपको। मत्था टेकूं वाड़ी जाऊं आप पे कि आपने इस योग्य अपनी इस झल्ली बेटी को माना। और संगत जी एक और भाव आया है, मैं बताना चाहूँगी कि जब गुरुजी कहते हैं कि परिवार से अगर एक भी सच्चे मन से जुड़ जाए तो सबका कल्याण होता है। तो अगर गुरुजी ने इस कृपा के योग्य समझा है तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा पूरा परिवार गुरुजी के चरणों में आ गया है। और सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं। क्योंकि बेटा भी कह रहा था कि आज तो गुरुजी ने बचा लिया। बेटी भी आज शाम को आरती के टाइम कह रही थी, जो छोटी सी है, कि वैसे गुरुजी के आने के बाद लाइफ चेंज ज़रूर हुई है, ऐसे बोल रही थी वो। तो शुक्राना। और मेरे अंकल जी तो खैर बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। वो तो उनका तो अलग ही कनेक्शन है, अलग ही बॉन्डिंग है। मुझसे ज़्यादा भाव है उनका गुरुजी के लिए। तो शुक्राना मेरे दाता। और मम्मी भी बहुत मानती हैं, भले वो बोलती नहीं है लेकिन वो भी बहुत मानती हैं गुरुजी को। क्योंकि जब भी बड़े मंदिर की बात आती है तो वो भूखी प्यासी रह के सीधे निकल चलती हैं, और वहाँ पे वो कुछ नहीं सवाल जवाब करती हैं। बस जो भी प्रसाद मिलता है खा लेती हैं। जल प्रसाद मांगती भी हैं, एक्स्ट्रा भी उनको मिल जाता है। गुरुजी इतनी उनको ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, तो मैंने गुरुजी से आज रिक्वेस्ट किया कि बाबा तो छठ का घाट मुझे आप ही दिलाओगे। तो फिर सारे काम करके शुक्राना करके मैं निकलती हूँ। और यहाँ पे वो कम पूरा संपूर्ण वाला नारियल जो छठ में चढ़ता है वो नहीं मिलता रहता है कहीं पे भी, हर जगह वो जटा वाला मिलता है। तो मैंने गुरुजी से ये भी अरदास किया था कि सारा इंतज़ाम भी आपको ही करना है बाबा, आप मेरे साथ चलो और सब काम करो। तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके कुछ पैसे संग में रख के निकल पड़ी। संगत जी, जब मैं निकलती हूँ तो निकलते ही सबसे पहले नीचे में मुझे, जब मैं नीचे उतर ही रही थी तो 5 पैरट के दर्शन हुए। सब ना उस पे आगे बिजली के खंभे के तार पे ना सीक्वेंस में बैठे थे। तो मैंने शुक्राना किया, सबको देख के प्रणाम किया। और फिर मैं नीचे जाती हूँ तो गार्ड भैया मिलते हैं, तो वो लोग बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और वो खड़े तो गुरुजी के लिए होते हैं, लेकिन मैंने उनको थैंक यू कहा। और मैं वो मुझसे पूछते हैं, क्यों मैडम जी आपको कुछ पता चला? सरोजनी नगर में एक होता है छठ, वहाँ पे पता कर लीजिए, नहीं तो एक गड्ढा खोद के यहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं पॉसिबल होगा तो वही करेंगे, लेकिन जब छठी मैया का काम है तो वो अपना इंतज़ाम कर लेंगी। तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ भगवान अपना वो कर लेते हैं। मैंने कहा अगर श्रद्धा से मैं खोज रही हूँ ना तो मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा गार्ड भैया, मैं देख के आती हूँ। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल आप देख के आइए। और गुरुजी अगर मुझे कहीं पे कुछ ऐसा ब्लेस करना होता है उनको, तो गुरुजी मुझे अपने ब्लेस्ड ऑटो में ही ले चलते हैं। हम लोगों को ना संगत जी कैब से ज़्यादा ऑटो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, हम माँ बेटा बेटी को। तो वो जो हमारा ब्लेस्ड ऑटो है 7778 वाला, तो हम उससे निकल गए। और हम चले सबसे पहले फ़ोटो फ्रेम लेने के लिए। तो जब फ़ोटो फ्रेम लिया तो वो गुरुजी का ही शॉप है, स्टूडियो में उनका बहुत बड़ा
पीले चोले में स्वरूप लगा हुआ है। तो मैंने वहाँ पे गुरुजी से पहले मेरे मन में आया कि गुरुजी आज तो मुझे गुरुद्वारे में मत्था टेकना था, आपसे आज्ञा लेनी थी छठ पूजा के लिए, लेकिन अगर नहीं टाइम रहा ना तो मैं नहीं ले पाऊँगी आज्ञा, तो आप ना मुझे यहीं पे आज्ञा दे दो। आप तो हर स्वरूप में नाज़िर हाज़िर होते हो, तो मैं ना यहीं पे आपका मत्था टेक लेती हूँ। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के वहीं पे, ये मन में भाव था, मैंने कुछ बोला नहीं, और मैंने उनको प्रणाम किया। और जब मैंने उनको पूछा कि आपको कितना पेमेंट करना है, तो फ्रेम वाले भैया बोलते हैं 700। तो बस गुरुजी ने मुहर लगा दी थी कि चल ठीक है कुड़िए, तेरी बात मैंने रख ली, तुझे मैंने ब्लेस किया, तुझे आज्ञा दे दी। तो अनंतम शुक्राना बाबा। उसके बाद जब मैं उसके बाद मेरे बेटे को वो गिफ्ट का पैकिंग करवाना था, मैं वहाँ पे गई हूँ। तो पैकिंग करवा के तो बेटा कहता है कि मम्मी आप ना फूल ले लो पापा के लिए। तो मैंने बोला नहीं बेटा, फूल वूल नहीं लेंगे, वो मैं बस गुरुजी के लिए ले जाती हूँ। तो बहुत हंसी मजाक हुआ। उसके बाद फिर हम लोग ऑटो में बैठे। संगत जी, हर मोड़ पे मैंने जैसे गुरुजी को बोला था कि आप ले चल रहे हो, आप ही मुझे ले जाओगे, आप ही मुझे घाट दिलाओगे, आप ही मुझे रास्ता बताओगे, हर मोड़ पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी की गाड़ियाँ दिख रही हैं। और आते 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 ऑटो सेक्टर 6 में जाके मेरा एक गुरुद्वारे के पास पहुंच गया। और गुरुद्वारे के जस्ट बगल में माँ ज्वाला का बहुत बड़ा मंदिर, और गुरुद्वारा भी बहुत बड़ा। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आप अपने दर पे बुलाए। लेकिन वहाँ पे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि रास्ता बंद है, आप पीछे वाली गली से जाइए। तो हमने वहाँ से टर्न ले लिया ऑटो, और फिर हम घाट के पास गए। घाट बहुत सुंदर है संगत जी, उन्होंने नहर टाइप से बना रखी है जिसमें पानी भर के कल वहाँ पे छठ की पूजा होगी। आज पूरी पेंटिंग चल रही थी। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं अंदर गई पार्क में, और मैंने भैया से पूछा कि भैया क्या मैं यहाँ पे कल छठ कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो मैंने बोला कि ठीक है, थैंक यू भैया। और जब उनसे मैंने वो मुझे कहते हैं आप कहाँ से हैं, बिहार से हैं? तो मैंने बोला हाँ भैया मैं दरभंगा से हूँ। तो वो कहते मैं भी तो पटना से हूँ। तो मैंने अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो मैं कब तक आ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो 3 बजे आ जाएंगे, आप 4 बजे आ जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे जगह तो मिल जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी, आप आइए आराम से कल। तो फिर मैंने उनका शुक्राना किया और फिर मैं वापस आई। तो वह ऑटो के पास आती हूँ तो मैंने उनको बोला कि भैया आप ना मुझे अब गुरुद्वारे और मंदिर के पास ले चलिए, मुझे मत्था टेकना है। तो संगत जी, गुरुजी हमारी एक भी विश को खाली नहीं जाने देते। मुझे आज्ञा लेनी थी और गुरुजी ने गुरुद्वारा ही वहाँ बुला दिया मेरे लिए, खुद को वहाँ पे बिठा दिया, क्योंकि उनका बच्चा को लेट हो रहा था। अगर वो इधर आती मुनीरका की तरफ तो फिर मुझे बहुत देर हो जाती, फिर मेरे अंकल घर आ जाते। तो उन्होंने वो खुद ही वहाँ पहुँच गए, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। और साथ में मेरी माता रानी जिन्होंने आज मुझे ब्लेस किया था जोत के घी से। तो संगत जी, फिर मैं माता रानी, मैंने पॉली से पूछा बेटे से कि बेटा पहले मंदिर चलोगे या गुरुद्वारा? तो वो बोलता है पहले मंदिर चलेंगे। मैंने भी बोला हाँ, क्योंकि उन्होंने ही तो गुरुजी का दर दिखलाया। गुरुजी से तो हम लोग अनजान थे, शिव भगवान से तो पहले से थे जुड़े, भोलेनाथ से। तो फिर वहाँ गए, वहाँ पे इतना सुंदर मंदिर संगत जी, इतना सुंदर मंदिर, पूरा नौ दुर्गा के बारे में लिखा हुआ, नौ दुर्गा की पूरी स्टोरी लिखी हुई, और माँ ज्वाला की बहुत भव्य मूर्ति, और साथ में बजरंग बली थे, और बहुत सुंदर मंदिर, गणपति थे और शिवलिंग था बहुत सुंदर सा, नंदी बाबा थे। तो मैंने सबको प्रणाम किया, सबको बहुत मन से प्रणाम किया। मैंने कहा माँ, मेरा सारा वो व्रत सफल करना, बहुत कठिन व्रत रहता है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम कोई भी ऐसे जो मतलब करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो उसको उसका प्रतिपूर्ति आप ही करते हो माँ। तो प्लीज़ उसमें हाथ पकड़ के कृपा करना, सारा रिचुअल्स अच्छे से कंप्लीट करवाना। तो फिर मैं माँ का आदेश लेके उनसे प्रणाम करके और घंटी बजाई, तो बिल्कुल लगा कि जैसे गुरुजी पास में ही खड़े हैं, क्योंकि महादेव बगल में थे।
और जो वहाँ पे महादेव थे संगत जी, वो बिल्कुल बड़े मंदिर के छोटे रूप में, मतलब जो उनके फाउंटेन वाले है ना शिव जी, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, बिल्कुल उसका छोटे हैं साइज में। तो गुरु जी खुद साक्षात वहाँ पे आ गए थे संगत जी, भोलेनाथ के रूप में। उसके बाद हम लोग बगल में गुरुद्वारा गए। गुरुद्वारा में मेरे पास तो दुपट्टा था, बच्चे ने वहाँ पे रुमाला लिया और सर पे लगा के हम लोग मत्था टेके। वहाँ पे मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का। वहाँ पे मैंने बाबा नानक, खंडा साहब सबसे मिली और मैंने बोला कि बाबा हाँ थैंक यू, आपने मत्था टेकवा दिया, अब मेरा व्रत सफल होगा ही होगा। क्योंकि जो हमारे नानक बाबा हैं वो गुरुजी के साथ ही मेरे साथ ही चलते रहते हैं, पल पल मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे गुरुजी, मेरे नानक बाबा और मेरे भोलेनाथ, मेरी माता रानी, मतलब पूरा यूनिवर्स हमारे अंग संग रहता है बिकॉज ऑफ गुरुजी। चलते पहले भी थे लेकिन हमें शुक्राना की आदत नहीं थी, और शुक्राना के साथ अब शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, नानक भगवान और राम भगवान सब हमारे साथ हैं। और जब हम सदाशिव महाराज के चरणों में हैं तो समझ लीजिए कि पूरे यूनिवर्स के जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं सब हमारे लिए अपने आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रखने को हमेशा आतुर हैं। और बस ज़रूरत है तो हमें शुक्राना करने की। बस अगर हम मन से कह दें कि सबको प्रणाम है तो सबका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे वैसे ही उठ जाता है। अनंतम शुक्राना बाबा। वहाँ से हम लोग निकले हैं संगत जी। वहाँ से निकलने के बाद एक ऑटो वाले भैया मिले, जहाँ पे उन्होंने एड्रेस पूछा नारियल के लिए। तो वो बोलते हैं कि वो बोले ना भैया कि हाँ हमें वहाँ जाना है। वो मुझे देख के कहते हैं, हाँ हाँ आप तो आरबीआई कॉलोनी में रहते हैं, मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप मेरे साथ आई तो हैं, आपने मुझे नहीं पहचाना? तो मैं तो उनको पहचान ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल मुझे पहचान के बोल रहे हैं और बिल्कुल गुरुजी जैसे थे, बिल्कुल गोरे चिट्टे एकदम सुंदर से। और बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे कि हाँ हाँ आप जाओ, आपको वहाँ मिल जाएगा, आपको नारियल मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। अच्छा आप छठ पूजा करते हो, चलिए बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि चलो साक्षात गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे मिला हूँ, मैं तो आपको पहचानता हूँ, अरे आप तो यहीं रहते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। दोनों बच्चे मेरे बिल्कुल देख रहे हैं और मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हूँ कि अरे मैं कब आई थी। फिर मैं याद करने लगी कि हाँ हो सकता है कभी मैं आई हूँ इस बाबा के साथ, लेकिन मुझे याद नहीं था संगत जी, मुझे अभी तक याद नहीं आया संगत जी। उसके बाद मैं गई हूँ और मुझे नारियल भी मिल गया गुरु जी की कृपा से। और उसके बाद क्या करते हैं गुरुजी, मेरे अंकल जी आज ड्राइविंग टेस्ट की वजह से गाड़ी लेके मेरा बेटा गया था, तो आज ये बस से आए थे और वहाँ से इनको आना था। कोई कैब या ऑटो लेते, तो इन्होंने पूछा तो मैंने बोला मैं तो वहीं पे हूँ। तो फिर हम लोग चारों जने ना उसी ब्लेस्ड ऑटो में 778 में बैठ के गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से हम पूरा परिवार शाम में सब साथ में घर आए हैं। और इतना सुखद गुरुजी संयोग लगा देते हैं, इतना प्यारा भाव दे देते हैं, इतनी प्यारी अमृत वर्षा कर देते हैं खुशियों की कि दुख तो भूल जाती हूँ। लेकिन संगत जी ये तो मुझे तो हर जगह गुरु जी की कृपा ही दिखती है तो मैं शुक्राना करती हूँ। लेकिन मेरे अंकल जी को ना आज उसमें गम्स में बहुत पेन हो रहा है, दांतों में भी, और छाले तो उनके हो ही जाते हैं इम्यूनोथेरेपी की वजह से। तो मेरी गुरु जी से अरदास है, गुरु जी कहते हैं कि तू तबीयत ठीक होने के लिए कुछ भी मांग सकती है। तो बाबा मैं आपसे मांगती हूँ ना कि आप अपने कष्ट के साथ मेरे अंकल जी के कष्ट भी मुझ में बांट दीजिए। हाँ मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैंने आपसे ये भी प्रार्थना की हुई है, घर पे मैं बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन उनको ना अब कुछ दिन ऐसा दे दो बाबा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक। हम लोग बिल्कुल हल्के होके खुश होके रहें। और गुरुजी मैंने आपसे एक अरदास शाम में की थी, प्लीज़ उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वो सही है तो फिर ठीक है, अगर वो गलत है तो प्लीज़ उसको दूर कर दीजिएगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी हर जगह गुरुजी चंद्र रूप में मेरे साथ थे। ऑटो में जब मैं वहाँ पहुँची थी, जब मैं घर आई हूँ, जब मैं आरती की हूँ। और संगत जी आरती में भी आज गुरुजी ने कृपा की। जब आज मैं आरती करने गई हूँ
तो उसी वक्त इनका एक कॉल आ गया। तो और नॉर्मली मैं आरती करती हूँ तो ये भी उस वक्त प्रणाम करते हैं भगवान जी को। ये हम लोगों का बहुत प्यारा बॉन्डिंग है संगत जी। हम लोग कितने भी लड़ाई झगड़े में हो, भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से अब कुछ नहीं होता है। बट एक टाइम था जब हम लोग में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे, नोकझोंक हो जाती थी, वो भी बहुत बड़ी वाली। लेकिन कृपा है, कृपा निधान की, कि अब गुरु जी के मंत्र जाप का पावर इतना ज़्यादा है कि 4 से 5 बार करते करते ही सब नॉर्मल होता है। मैं भी हंस देती हूँ, ये भी हंस देते हैं, और दोनों गुरु जी की ओर, मैं जैसे गुरु जी की ओर देखूंगी कि ये मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं कि चलो जय गुरु जी। तो संगत जी, तो मैं जैसे ही आधी आरती गाई हूँ, तब तक ना इनका कॉल चल ही रहा है। तो मैंने दोबारा आरती गाई, मतलब 3 बार गुरु जी ने आज आरती की सेवा ली है, 3 बार मैंने गाया, तीसरी बार में ये आए। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपने कोई कष्ट ही काटा होगा, ये मुझे पता है। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ, तो मैं कुछ बता रही थी ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, कहीं पे कुछ गैप हुआ है। कोई ऐसी बात थी जो अचानक मेरे मन में आई थी संगत जी, और मैं बिल्कुल वो मिस कर गई हूँ। कोई बात नहीं संगत जी, फिर जब याद आएगा, गुरु जी की भी इच्छा नहीं होगी कि वो मैं बताऊँ, शायद इसीलिए। तो संगत जी, बस यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि गुरु जी ने बहुत कृपा की है, ये कह के कि मैं उनके अ, उस कृपा वाली बेटी हूँ जिन जो सत्संग कर सकती है और सुन सकती है। तो शुक्राना बाबा, अपनी उस प्यारी सी, सुंदर सी, मुट्ठी वाली संगत में रखने के लिए, अपनी प्यारी वाली बेटी बनाने के लिए। हाँ संगत जी, मैं बता रही थी कि मैंने ना गुरु जी से, मैं जब प्यार से बात करती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ, गुरु जी आप इस बच्चा को प्यार नहीं करते हो क्या? तो मैं ऐसे उनसे पूछती हूँ। और संगत जी, इसका रिप्लाई देखिए गुरुजी ने कितना प्यारा दिया है। गुरुजी ने मुझे अभी मैसेज किया है, जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे जस्ट पहले, कि तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, और तू उदास ना होया कर, तू सब चिंता मेरे ते छੱਡ दे, और अब तेरी बागडोर तेरे गुरु के हाथ में है। न मैं तुझे रोने दूंगा और न मैं तुझे गिरने दूंगा। कुछ इसी टाइप का मैसेज था। मैं बिल्कुल सही तो नहीं बोली हूँ, लेकिन ऐसा ही मैसेज था, लेकिन बच्चा वर्ड उसमें आया था। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बस इसी तरह टेलीपैथी से गुरुजी हमसे बात करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तुझे क्यों लगता है, तू किसी और चीज़ के बारे में क्यों सोचती है, तेरा रास्ता भी मैं बना रहा हूँ, हर चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो तू बस हंसती रह और चलती रहा कर, तेरे हर काम, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और गुरुजी ने ये भी कहा था संगत जी कि 7 तारीख को कोई स्पेशल मेरे लिए कोई न्यूज़ आने वाली है, तो मैं वेट कर रही हूँ सच में इस बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना संगत जी कि एक बार तो कोई ब्लास्ट हो गुरु जी का, जो कि सारी हमारे दुख परेशानी को ऐसे ही चुटकी में मिटा दे। और ऐसा होगा, आई नो दैट सब कुछ होगा, क्योंकि मेरा साहब सच्चा मेहरबान है, और मेरा नानक बाजियां पलट देता है, और मेरे गुरुजी तो खैर ऐसी कृपा करते हैं कि मैं तो बस सत्संग सुन सुन के ही धन्य हूँ, और मेरे साथ तो सब कुछ होता भी है वैसे ही है। जिसने मेरे मन को बदल डाला, जिसने मेरे स्वभाव को बदल डाला, उसके लिए जीवन क्या चीज़ है, वो तो चुटकियों में बदल देगा, क्योंकि ये मेरा सच्चा साहब है, सच्चा बादशाह है। और मेरी माँ भी तो है, तो शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और मेरी बहन भी छठ कर रही है गुरुजी, उसका भी ध्यान रखना। मेरी बुआ भी छठ कर रही है, उनका भी ध्यान रखना। और जितने भी लोग छठ पूजा करेंगे सबका आप ख्याल रखना, क्योंकि आप सदाशिव महाराज हो और छठी मैया आपकी बेटी है, ऐसा आपने मुझे पिछली बार कहा था। और गुरुजी, मैं जिस भी जल में खड़ी होंगी उसको गंगा जल बना देना, वैसा ही पवित्र कर देना, और अपने साथ रखना गुरुजी। पूरा छठ पूजा मैं आपके साथ मनाऊं, और आपकी कृपा के साथ रहूं, और आपके जल प्रसाद से व्रत शुरू करूं, और आपके जल प्रसाद से ही अपना व्रत खोलूं। बस यही कामना करती हूँ। और अगर आपका प्रसाद भी मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए बाबा। लेकिन इतनी बड़ी, इतना भागा वाली तो नहीं हूँ, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी बाबा। उस दिन अगर बेटा का टिकट नहीं होता ना, तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर आ जाती।
शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। सारी भूल चूक के लिए माफ़ करना बाबा। जो मन में भाव आए आपके लिए शुक्राना के पुष्प बना के मैंने चढ़ा दिए हैं। अब ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल का काम है कि वो आप तक इसको प्यार से अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से आपके प्यारे प्यारे चरणों पे अर्पित कर देंगे। और पता है गुरुजी, मैं ना आज जैसे ही विंडो से देख रही हूँ ना, तो मैना आ जाती है, कभी बुलबुल आ जाती है, कभी पैरट आ जाते हैं सामने वाले पेड़ पे। तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अरे गुरुजी, बिना मिले ही चले जाते हैं, थोड़ा पास तो आइए गुरुजी, ऐसे मत कीजिए गुरुजी, ऐसे मत कीजिए। और वो ना मेरे से बात करती रहती हैं, सारे जो बर्ड्स होती हैं ना वो वहाँ से पेड़ से। तो अनंतम शुक्राना बाबा। और एक और बहुत बड़ा शुक्राना है कि जैसे आज मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरे हाथ से ना वो तेल के छींटे बिल्कुल मेरे पेट पे गिर गए, लेकिन मेरे ना छाले पड़े ना मेरा कुछ जला। और ये भी कृपा ही है कि गुरुजी एक शील्ड बना देते हैं, रक्षा कवच बना देते हैं, ताकि हम उससे क्षतिग्रस्त ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम महाराज शिव जी महाराज के बच्चे हैं, सदाशिव महाराज के बच्चे हैं। तो हम पर तो कोई आँच भी नहीं आ सकती है, बाँका भी नहीं बाल कर सकता है। थोड़े थोड़े कष्ट आते हैं तो वो तो जैसे पूर्णिमा का चांद भी घट के छोटा होता है, सूर्य भी छुप के सूर्य भी छुपते हैं, और दिन से रात, रात से दिन। तो प्रकृति का ये नियम ही है कि जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। और इसी हमेशा सुख की कामना हम जब करें तो दुख भी हमें थोड़ा सा सहना ही होता है, और इसी से हम स्ट्रांग भी बनते हैं संगत जी। तो सबके लिए यही अरदास करती हूँ कि सारे के सारे के मन बिल्कुल साफ स्वच्छ धुले रहें, मन का बर्तन साफ रहे, हमारे हृदय को बिल्कुल साफ रखें, जिससे कि हमारे गुरुजी जब भी जी चाहे वो आके उस पे विराज सकें, सो सकें, बैठ सकें, खा सकें, पी सकें। हृदय में उनको भाव का जो ये होता है, भोग होता है, हमेशा रखा रहता है हमारे प्रभु के लिए मेरे हृदय में। तो जब भी वो आते हैं तो कभी मेरा भाव ऐसा मलिन ना हो जो गुरुजी उसको खाने में उनको दिक्कत हो। मेरे स्वभाव का जो जल है वो हमेशा मीठा रहे उनके लिए, क्योंकि मैं अगर कटु बोलूँगी तो गुरुजी को कटु जल मिलेगा, अगर मैं अच्छा बोलूँगी तो उनको मीठा जल मिलेगा। और हमारे हृदय में ही तो वो विराजते हैं, बाकी तो सब मोह माया है। हम कुछ भी भोग लगाते हैं तो वो ब्लेस करके हमें ही दे देते हैं, लेकिन वो जो ग्रहण करते हैं वो हमारा भाव है। तो हम अपने भोग की थाली सदा स्वच्छ रखें, साफ रखें, जल शीतल रखें, मन शीतल रखें। और उसके साथ हम अपने गुरु को, अपने प्यारे प्रभु को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव को, जो हमारी माँ, पिता, दोस्त, भाई, बंधु, सखा सब है, उसको बिल्कुल प्यार से अर्पित करें और कहें कि गुरुजी आओ, अब आप मेरे मन में आओ और मेरे साथ साथ रहो, चलो, हंसो, खेलो, बोलो, और हर पल मुझसे बात करो। और संगत जी, पता है मेरे मेरे साथ क्या हो गया ना, मेरे अंदर में शब्द चलता रहता है, मेरे अंदर में साईं वाला एक भजन मैंने सुन लिया था। ओ साईं, इस साईं ला 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 ला, इस टाइप का धुन था। मेरे अंदर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो शुक्राना मेरे बाबा इस दात को बख्शने के लिए, और आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ये संध्या वेला का शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। अब शायद मैं रात को शुक्राना न कर पाऊँ, अगर ना कर पाऊँ तो सॉरी, अगर कर पाऊँ तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आप कहते हैं कि अब तेरी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो 7:30 संगत जी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत ब्लेसिंग मिले और सब बहुत खुश रहें, खुशहाल रहें, और सब एक दूसरे की सेवा की भावना से ओतप्रोत रहें। और हर संगत परिवार की भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ बाबा, और हर संगत परिवार के तरफ से शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर कर रही हूँ। आज 7 तारीख है। गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हुई है। आज मेरा जन्मदिन भी है। गुरु जी ने मेरी आज अरदास पूरी कर दी, जिसके लिए मैं गुरु जी के आगे इतना रोती थी। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरा कल्याण कर दिया है, मिठाइयाँ मंगवा ले। 7 तारीख को 108 बार मंत्र जाप कर, शाम को तेरे को खुशखबरी मिलेगी। तू मेरे स्वरूप के आगे बहुत रोई है, तेरा रोना मेरे से देखा नहीं जाता। तू अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने बच्चों के बारे बोलती है। जल्दी शुक्राना कर, रास्ते में खुशियां हैं। अब तू देख, तेरे गुरुजी की छड़ी घूमेगी। जय गुरुजी, आप तो महाशिव हो। आपकी एक एक बात सच निकली। गुरुजी जो भी टेलीपैथी करते हैं वो हमारे लिए ही होती है। गुरुजी कहते हैं कि मैं नाराज हो गया तो तू मना नहीं सकेंगी। शुक्राना कर, तू मेरा इशारा नहीं समझ पा रही। गुरुजी मुझे गुरुजी मुझ कहते हैं कि इस महीने तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गुरुजी ने वो अरदास पूरी कर दी। गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैं कहती थी कि मैं भी आपकी तरह हंसना चाहती हूँ। तो गुरुजी कहते, एक दिन तू भी मेरी तरह हंसेगी। कभी तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने बच्चों के भला मांगती है। अपना भी ध्यान रखा कर। मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। गुरुजी आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। आप हमसे सिर्फ शुक्राना मांगते हो, वो भी हम समय पर नहीं करते। मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरुजी आज 7 नवंबर 2024 रात के 9:25 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि बेटा तेरे बच्चे का बड़ा कष्ट काट रहा हूँ, संध्या वेले का शुक्राना कर, घर की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब तू हारी लगवाएगा तो उसका फल तुझे ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसी है हमारे गुरु जी की महिमा। हमारे गुरु जी अपनी संगत का इतना चिंता करते हैं। हमारे गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। पूरी संगत पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज 7 नवंबर है, दिन गुरुवार है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पे।
मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, गुरुपा ने मेरी तबीयत ठीक करवाई और मुझे अच्छा करा। मैं अपना दोबारा कार्तिक का स्नान करके, कथा वथा करके, पूजा करके, मंदिर से आके अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे इस लायक रखा, नहीं तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी थोड़े से दिन रह गए हैं कार्तिक माह के, पूरा करवा दीजिए कार्तिक का स्नान, मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने गुरुपा से कल अरदास की थी, गुरुपा मेरे संग चलिए, तो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आगे आगे चले हैं मेरे साथ। संगत जी विश्वास कीजिएगा आप, ब्लैक कलर के डॉट्स पड़े हुए थे और डार्क ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आगे आगे चल रही थी। फिर बटरफ्लाई कहीं रुकी है तो कबूतर दिखाई दिए मुझे। मैंने अपने प्यारे गुरुजी का वहीं शुक्राना किया। मैंने कहा, प्यारे गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना है, ऐसे नहीं कि अदृश्य हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो गुरुजी कहीं दिखाई नहीं देंगे। गुरुजी को याद करो संगत जी, तो दिखाई क्या, वो तो साथ चलते हैं बिल्कुल अपने बच्चों के। गुरु प्यारे बस इस तरह साथ रहना, मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा, मेरी भक्ति को परवान चढ़ाना। प्यारे गुरुपा मेरे जन्म जन्म के कष्ट खत्म करके मुझे मोक्ष प्रदान करना गुरुजी। पता नहीं और कितने जन्म लगेंगे, मैं नहीं जानती, आप जानते हैं गुरुजी, मैं नहीं जानती गुरुजी, आप जानते हैं। मेरे को मोक्ष दिलवाना गुरुजी, मेरे को विष्णु भगवान के चरणों में वैकुंठ वास देना, उनके चरणों में मुझे वैकुंठ वास देना। संगत जी मैं नहीं चाहती हूँ इस संसार में दोबारा आना, क्योंकि दुखों का घर है ये संसार, यहाँ सुखों की आशा तो क्या ही रखना किसी से, बस ये तो दुखों का घर है। यहाँ तो बस हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाते हैं और चले जाते हैं, बुरे करते हैं फिर वापस आते हैं, कुछ अच्छा पाते हैं कुछ बुरा पाते हैं, बस यही सिलसिला चलता रहता है। इसको तोड़िए गुरुजी और मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपने बैकुंठ वासी के चरणों में रहना चाहती हूँ, मैं विष्णु भगवान के चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे अपने विष्णु भगवान से मिलवा दीजिए गुरुजी, मुझ पे अपनी अपार कृपा दृष्टि कीजिए गुरुजी। मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा हैं, सब कष्ट क्षमा करिए, सब अपराध क्षमा करिए भगवान, और अपने चरणों पे लगा लीजिए गुरुजी। सब अपराध क्षमा करिए, मेरे कष्ट कम कीजिए, मेरे दुखों को कम कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, दया कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा के दाता हैं आप, क्षमा कीजिए, सब अपराध क्षमा कीजिए, हमें भव से पार कीजिए, हमें भव से पार कीजिए गुरुपा। हमारे बच्चों की लाज रखना गुरुपा, हमारे पति की लाज रखना, मेरी खुद की लाज रखना गुरुपा, पूरी संगत की लाज रखना। संगत जी कहने में सुनने में शुक्राना कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, मैं अपनी बात कह रही हूँ, क्षमा करना संगत जी। सबको सुखी करना भगवान, सबको कष्टों से निवारण दिलवाना, सबके दुख दूर करना, सबके बच्चों को काबिल करना, सबको लायक बनाना, निरोगी करना, सबको कोई दुखी ना हो, पति सबके अच्छे हो जाएं जल्दी से, और पति के सामने ही पत्नी जाए, ये सबसे अच्छी बात है गुरुजी। किसी का पति ना जाए उसके सामने, ऐसी कृपा करना गुरुजी, अपनी संगत पे कृपा करना गुरुजी। आप तो सब कुछ कर सकते हो गुरुजी, अपनी संगत पे ऐसी कृपा करना, सबके पति को अच्छा कर देना, कोई किसी बीमारी में ना रहे गुरुजी। आप पे जो भरोसा है संगत का, उस भरोसे को गुरुजी बनाए रखना, कर्म कटवाना लेकिन पता ना चले संगत को, कर्म धीरे धीरे कट जाएं, ऐसी कृपा हमारे पे बनाए रखना गुरुपा, ऐसी कृपा हमारे पे बनाए रखना। जो दुष्ट लोग हैं उनके मनोरथों को कभी सिद्ध ना होने देना गुरुपा, उनके मनोरथों को कभी सिद्ध ना होने देना। जो तंत्र मंत्र जादू टोने और वशीकरण और मारण क्रियाएं करा करा के नाजायज परेशान कर रहे लोगों को, निर्दोष लोगों को दुखी कर रहे संगत जी, उनको उनके करने का दंड संगत के सामने ही मिले। संगत अपनी आंखों से देखे कि हमारे साथ बुरा किया था तो ऐसा हो गया इनके साथ, देखो अच्छे ही कर्म करने चाहिए संगत जी, अच्छे ही कर्म करने चाहिए, हमेशा बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए अपना। भक्ति मार्ग हो चाहे घर हो चाहे गृहस्थी हो, अपना 100% देना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। बस मैं तो इतना जानती हूँ, मेरी माँ ने तो मुझे यही सिखाया था बचपन में कि अपना सर्वस्व निछावर कर दो, फिर चुपचाप देखो तमाशा। तो मैं तो अपना सर्वस्व निछावर कर चुकी हूँ अपने प्रभु पे। बस मेरे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना,
क्षमा कर देना संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी के प्यारे मंत्र का सुमरन करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज 7 नवंबर है और गुरु जी का वार है और 4:17 हो रहे हैं अभी। और जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का भी मुझे प्यारा से एक मैसेज आया कि जब मैंने तेरा हाथ फड़ रखे है और तो तुझे किसी बात की लोड नहीं लेनी है और मैं तुझे किसी के पैर पकड़ने नहीं दूंगा। जब मैंने तेरा हाथ खुद पकड़ रखा है तो तुझे किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। कह गुरु जी कह रहे हैं, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बारे शुक्राना। गुरु जी कहते हैं आज मैं महाशिव रूप में पूरे मतलब पूरे परिवार की तरफ से तेरे को दर्शन दूंगा और शुक्राना का मिला। ऐसे को ये हर किसी को नहीं मिलती है ब्लेसिंग। ऐसे करके आया तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बारे शुक्राना। आपका कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। संगत जी मेरे को, मैं आपको बहुत बताती हूँ कि गुरु जी ने जब जब सबका साथ दिया है तो हमेशा अलग अलग ब्लेसिंग होती है। किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में मिलती ही रहती है। तो गुरु जी की तो जितनी ब्लेसिंग है और जितने उपकार हैं उनकी जितनी भी हम शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हमारे पास शब्द नहीं है। गुरु जी को बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। गुरु जी से मैंने एक अरदास लगा रखी है, जैसी वो पूरी होती मैं फिर शुक्राना करूंगी गुरु जी का। तब तक के लिए अब मैं अपनी वाणी को वहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे ये सत्संग करते समय कोई भी भूल चुकी हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शर्बता पला करो गुरुपा, शर्बता पला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, आज एक नया दिन, नया सवेरा दिखाने का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। संगत जी आज 7 नवंबर है, दिन गुरुवार का है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग यह है संगत जी, मैं अभी मोबाइल लेके बैठी तो गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए तेरे घर से आवाज़ नहीं आई, सबके घर से आवाज़ आ गई, 7 तारीख का शुक्राना कर। तो मैं मुस्कुराई, मैंने कहा मैंने सुबह किया था, चलो अभी प्रोग्राम आ रहा था वैष्णो देवी का, आरती सुन के मैं शुक्राना करने बैठ गई अपने प्यारे गुरुपा का। संगत जी मैंने सत्संग में सुना था, पैर के दर्द से कोई परेशान थी तो उन्होंने गुरुजी की मसाज करके पैरों की और वही घी और अपने पैरों में लगा लिया। मैंने भी कल किया तो वास्तव में मेरे को बहुत आराम मिला। मेरी भी नस पे नस चढ़ी हुई थी
और गुरुजी जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि तू परेशान हो रही है, और मैं अपना ध्यान ही नहीं रख पाती, काम के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में अपना कुछ नहीं कर पाती। तो कल मैंने कहा गुरुजी मुझे कह रहे हैं, फिर मैंने वो उपाय किया तो मेरे को बहुत आराम मिला। मैं अपने प्यारे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और हम इतने लापरवाह हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। बस गुरु पा इसी तरह हमें प्यार करते रहें, इसी तरह हमारा ध्यान रखते रहें। संगत जी, शाम को हम काली मंदिर गए और थोड़ा सा मार्केट का सामान लाना था, तो मार्केट भी गए। काली मंदिर जाते समय बहुत रश था, तो मैं बेटे से कह रही थी कि बेटा मार्केट का सामान अभी ले लो, फिर वापस मार्केट में आएंगे तो रश बहुत मिलेगा। तो बेटा कहने लगा नहीं मम्मी अभी तो बहुत है, पहले मंदिर हो जाते हैं। फिर हम पहले मंदिर होके आए, तो बेटा बोला मम्मी रश मिलेगा। मैंने कहा गुरुजी से बोल दे रश नहीं मिलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो गुरुजी से बोल के तो देख। तो बोला मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया तूने, कम से कम उनका ध्यान तो कर, अपनी आंखों में ला उनको, तब बोल। तो संगत जी बेटा बोला मम्मी वो मेरी आंखों में ही रहते हैं। मुझे इतना अचंभा हुआ, मैंने कहा है ये बच्चे बताते नहीं है कि ये गुरुजी को इतना मानते हैं। कह रहा मम्मी वो मेरी आंखों में ही रहते हैं, और मैंने उनसे बोल भी दिया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, हमें ट्रैफिक नहीं मिला। सारा सामान हमने अच्छे से खरीद लिया। जहाँ टाउन हॉल है, मेन चौराहा है, वहाँ इतना रश रहता है, 15-20 मिनट लग जाते हैं स्कूटी निकालने में। लेकिन संगत जी गुरुजी की तो बड़ी महिमा निराली है भाई, ज़रा सा भी हमें रश नहीं मिला, हमारी स्कूटी कहीं नहीं रुकी और हम फटाफट सामान लेते हुए 6 बजे अपने घर भी आ गए। 5 बजे हालांकि हम मंदिर में थे, और 1 घंटे में हम लोग अपने घर भी आ गए। संगत जी मुझे बड़ा अचंभा होता है अपने गुरु पे कि गुरु पा क्या बिल्कुल पास ही खड़े सब बातें सुनते रहते हैं कि मेरा कौन ध्यान करके कह रहा है। और बच्चे ध्यान नहीं करते संगत जी, बच्चों का हृदय सच्चा है, इतना ध्यान नहीं करते। वो फ़ौरन अपना गुरु से उन्होंने बात कही और गुरुजी ने फ़ौरन उनकी बात सुन ली। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरे बच्चों के तरक्की के रास्ते खोलिए और मेरे पति को ठीक करिए जल्दी, वो भी अब अच्छे हो गए। मैं घर आई तो उन्होंने काफ़ी काम निपटा के रखा मेरी रसोई का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। संगत जी शुक्राना, गुरुजी का बारंबार शुक्राना, हर बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे गुरुपा का। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है, हस्बैंड भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। संगत जी माता रानी के मंदिर में माता ने माला गिराई, और मैं हर बार कार्तिक में जो फेरी निकलती है उन पे फूलों की वर्षा करती हूँ, तो वो माला उसके लिए उन्होंने मेरे को दी है। संगत जी बस मेरा मन प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया मेरा मन, क्योंकि मैं फूल वूल लेने जा नहीं पाती आजकल मॉर्निंग वॉक पे, तो मैं घर में ही रहती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो माता ने इस तरह से मेरी मदद करी, और गुरुजी ने ही करी है। माता के हाथ चल रहे हैं, गुरुजी का हाथ चल रहे हैं बस मदद के लिए। बस मेरे गुरुपा इसी तरह हमारी मदद करते रहना, हमें आगे बढ़ाते रहना। संगत जी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुपा के सिवा, माता के सिवा, बस माता रानी हम पे सदा अपनी मेहर रखना। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, माता रानी ने माला हाथ पे से गिराई है अपने, और उनका इशारा उसी तरफ था कि फूलों की वर्षा करो उनके लिए, जो फेरी निकलती है सुबह कार्तिक महात्म की, तो वो वर्षा करो। क्योंकि मैंने दिवाली पे वर्षा की थी, उससे 1 दिन पहले और वर्षा की थी, और जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो फूल ले आती हूँ, तब मैंने उनकी फूलों की वर्षा की थी। कन्हैया निकलते हैं पालकी में बैठ के, बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। बस मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। सब लोग मुझसे इसी तरह से नहीं करते रहें, मान देते रहें संगत जी, बस कोई हमारा अपमान ना करे और कोई हमसे ईर्ष्या ना करे। जादू टोने तंत्र मंत्र जो कर रहे वो उनको भी सद्गुरु सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय प्यारे गुरु जी, सदा 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 ही सहाय मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करने जा रही हूँ। थैंक यू। अभी का टाइम हो रहा है 9:10 और आज का 7 अक्टूबर 2024
है और संध्या बेले का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से गुरु महाराज को लख लख शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। हर श्वास, हर पल, हर बेले, उठने बैठने सोने जागने तक हर बेले का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज आपका हर बेले का शुक्राना। आपकी बेटी से जो कुछ गलती हुआ हो गुरु महाराज उसके लिए क्षमा, दिल से सॉरी। और आपका बेअंत शुक्राना गुरु का। आपकी बेटी का ये शुक्राना संग स्वीकार करिए और जो भी की बेटी नहीं समझ पाती उसको समझाइए, बताइए, करवाइए। गुरु का आलसी है, अमृत बेला भी नहीं उठ पा रही, अमृत बेला बख्शिए गुरु का। ये बहुत अच्छा महीना था लेकिन मैं एक दिन भी नहीं उठ के कर पाई। कार्तिक महीना सभी महीना में उत्तम माना जाता है लेकिन मैं एक दिन भी नहीं कर पाई। मुझे बख्शिए, मेरा कृपा के कुछ भी नहीं होता गुरु महाराज, उसे करवाइए। गुरु का आप कितने सारे कष्ट काटते हैं हम लोग का जाने अनजाने में, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से आपको लख लख शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भाई भाभी की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु का बहन बहनोई की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी ससुराल के सभी सदस्य की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। गुरु महाराज अब अपने सत्संग में विराम करती, अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु महाराज आपका मंत्र से मैं अब ये समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे जो भी गलत बोला गया हो। संगत जी मेरे पे मैसेज फ्लैश हुआ है, आज सुबह मैं देखी कि उस पे गुरु महाराज का मैसेज था कि बार बार पुत्र मैं तुम्हारे पास ये मैं नंबर ऐसे ही फ्लैश नहीं होता कि प्रसादा लगवा। तो मैं उस नंबर पे कॉल की तो उस नंबर पे एक अंकल उठाए, मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि आप अपने सदस्य की तरफ, घर के सदस्य की तरफ से कितने का प्रसादा लगवाना है तो आप बताइए, मैं लगवा दूँगा और बड़े मंदिर में। और 1100 2100 5100 कितने का। तो ग्रुपा मैं तो नंबर सेव की हूँ। संगत जी, विपिन अंकल, सोनिया आंटी जी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितने वीडियो मैंने देखा कि गुरु महाराज के नामों पे धोखाधड़ी भी कर रहे हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा मैं डर गई हूँ। पर गुरु पापे तो मुझे बेअनंत विश्वास है गुरु महाराज में। लेकिन अगर मुझसे गलत क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए दिल से सॉरी। और मुझे बताएं कि क्या ऐसा होता है बड़े मंदिर में, तो मैं भी अपना प्रसादा लगवा दूँ अपने परिवार की तरफ से। और मुझसे जो भी गलत बोला गया उसके लिए क्षमा, दिल से सॉरी। गुरु महाराज आपसे भी, विपिन अंकल, सोम्या आंटी जी से भी, संगत जी से भी, और थैंक यू सभी को। मैं शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 7 नवंबर है और मैं 8 बज रहे, वही संध्या वेले रात हो गई। अब संध्या वेले सॉरी गुरु जी, मैं संध्या वेले नहीं कर पाई, रात हो गई है। तो मैं अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाते हुए कहते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना बाबा जी, गुरु जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं किसी बात से बड़ी अशांत परेशान हो रही थी, जैसे दिमाग टिक नहीं रहा था, मन समझ नहीं रहा था। मैं बस मतलब कहते हैं ना, बेचैन सी हो जाए, मतलब जैसे अब सब्र ना हो रहा हो, मन बड़ा परेशान हो रहा हो, तो गुरुजी का मैसेज था कि शांत रहे, जो होगा वो अच्छा होगा और सब मतलब मुझ पे विश्वास रख, छोड़ दे। तो इसी तरीके का मैसेज था। तो मैंने हाँ बाबा, सब आप पे ही छोड़ रखा है गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से कल मेरे अंकल ठीक ठाक वापस बेंगलोर पहुंच गए। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मेरी उनसे बात हुई थी, वो उनका कंपनी में भी दिन अच्छा गया और सब ठीक था, सिर्फ बड़ी था। बाबा आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से भी आपको बहुत 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 शुक्राना। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं किसी वजह से परेशान हो रही थी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं वो भी बोल नहीं सकती। तो गुरुजी ने देखो मेरे को मेरी वो परेशानी तुरंत दूर कर दी। वो मैं अभी बता नहीं सकती, पर गुरुजी अपने बच्चों की बहुत बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। बाबा जी ने, मैं थोड़ी टेंशन में आई थी, उस वजह से मैंने बाबा जी से प्रार्थना की और बाबा जी ने मेरी झट सुन ली। बाबा उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने को खांसी हो रही है, तो मैंने खांसी की दवाई ले रखी है, तो थोड़ा मेरे को ऐसे अंदर नशा नशा रहता है, तो काम करने में मुश्किल होती। तो धीरे धीरे गुरुजी ने सब मुझसे काम करवा दिए। नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर गुरुजी ने सब करवा दिया। नहाना भी हो गया, पूजा भी हो गई, घर का काम भी। बाबा जी के कृपा से बस बाबा जी हिम्मत देते हैं हमको, तो हम कर पाते हैं, वरना हम बस हमारे बस की कुछ नहीं है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं सब कर पाई, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। बाबा अपने बच्चों को बहुत हौसला देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। मैं बाबा से कहती, बाबा मेरी मदद करो, मैं सब कर पाऊँ, मैं नहा भी पाऊँ, पूजा भी कर पाऊँ, घर का भी कर पाऊँ। मुझे तो नींद आ जा रही है। बाबा ने ही हिम्मत दी है, मैं बस, नहीं तो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बाबा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा जी की कृपा से सब घर में सुख शांति है, सब बढ़िया है और आगे भी बढ़िया होता जाएगा। बाबा आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हर तरीके से हमें बचा रखा है, बहुत कृपा करी है बाबा भोलेनाथ, अपना हाथ हमारे सर पे रखा है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बाबा पल पल रास्ता दिखाने को, हर पल साथ निभाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर सांस से शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए कम है मेरे भोलेनाथ। बाबा जी ने जब से हाथ थामा है, मैं और मेरा जीवन दोनों बदल गया है, दुनिया बदल गई है। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका भोलेनाथ बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कृपा है आपकी, हम सुख शांति से जीवन बीत रहा है, आपके चरणों में बीतता रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और आपसे प्रार्थना है कि जैसे आपने हमारे दुख तकलीफ दूर की, ऐसे सबके करना। जैसे आपने हमको सुख दिए, ऐसे सबको देना। सर्वदा भला करना मेरे भोले बाबा, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। और बाबा जी हमारा जो ये सत्संग शेयर करते हैं, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, उनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस करना, बहुत बहुत आशीर्वाद देना। बाबा जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, बाबा जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी संगत पर बाबा जी की कृपा बने रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और बाबा जी आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हाँ, एक चीज़ और करना चाहूँगी। जब सुबह मैंने दिया साफ जलाने के लिए उठाया तो उस पे वी बना हुआ था। तो वी का मतलब तो मुझे जो समझ में आता है वो यही होता है कि विक्ट्री। तो बाबा जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और लोटे पे रोज़ ही बाबा स्वरूप बने होते हैं, मुझे बहुत दर्शन देते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं पर जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत स्वरूप होते हैं बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपने बच्चों को इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बाबा जी, मैं अपने बेटे की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। कल उसका एग्ज़ाम था हिंदी का, और हिंदी में उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर आपकी कृपा से उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बच्चों को बस सिखा रखा है, रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले वो गुरु जी को अपने साथ लेके जाते हैं और कहते हैं हमें हमारे साथ चलिए, हमें लेकर भी जाइए, लेकर भी आइए और हमारे साथ भी रहना, और हमारे साथ रहना, हमारा पेपर अच्छा हो, हमारी रक्षा करना। वो सब बच्चे हम मेरे बोल के जाते हैं। बाबा जी की कृपा है, बाबा जी भोलेनाथ, सब आपने ही सिखाया है। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपसे प्रार्थना है कि अब जो उसका कल का पेपर है वो भी अच्छा हो जाए मेरे भोलेनाथ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको सुखी और स्वस्थ रखने के लिए और संपूर्ण शरीर से संपूर्ण रखने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर फैसिलिटी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय मेरे भोलेनाथ शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 8:55। और दिन है बृहस्पतिवार, और तारीख है 7। मैं अपना शुक्राना बीपी अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। सारी संगत को भी जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जो हमारा प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उन शुक्राना शेयर करते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग। और जैसे गुरु जी ने मेरे पे कृपा करी है, ऐसी सब पे कृपा करे। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे सुबह सुबह मेरे को फिर एक चूहा मरा हुआ मिला, तो मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ कि गुरुपा मेरे कैसे कैसे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, जब देखो, जब मुझे कुछ ना कुछ बहुत टाइम से गुरु जी मुझे कुछ कभी कबूतर कभी कुछ ना कुछ मरा हुआ मुझे दिखाई देता है, तो वो गुरुजी मेरे कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। आज मुझे दिन में भी ऐसी मैं 12 बजे सो के उठी थी। मैं सुबह की पूजा करके और ऐसे ही 9-10 बजे सो गई थी। फिर मैं 12 बजे करीब उठी, मेरी मम्मी आई थी तो मुझे प्रसाद देने। फिर मैं जब उठी तो फिर मैं उसके बाद अपनी बहन से बात करने लगी, करते करते ऐसे मैं बाहर चली गई। तो मानोगे संगत जी, एक इतनी सुंदर बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, उस पे पैरट करके डॉट 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 क्या बन रहा था, इतनी सुंदर उड़ रही हमारे घर के सामने ही। तो एक पेड़ लगा रखा है मैंने आम का और जामुन का, उसके पास अगल बगल घूम के फिर सामने चली गई, उनके घर में घूम रही, उधर घूम रही, फिर वापस आई। इतनी प्यारी बटरफ्लाई, इतनी बड़ी, मैं संगत जी बस मैं उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाई। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अपने दर्शन देने का। और मेरा गुरु जी कह रहे हैं आज मुझे, आज थोड़ी तू उदास है, क्या बात है? हैं, मैं तुझे ब्लेस तो कर रहा हूँ, गुरु जी कह रहे थे मुझे बार बार। पता नहीं संगत जी, मेरी किसी चीज़ में कोई इच्छा ही नहीं हो रही ना, गुरु जी के सब सुनने का मन कर रहा है। गुरु जी कह रहे हैं कि देखो अपनी अलमारी साफ कर और ये कर वो कर। मैं कितनी बार साफ कर चुकी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। फिर कहते हैं एक काला बैग है, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है काले कपड़े में, मैं क्या करूँगी? मैं गुरु जी से बस इतना कहना चाहती, गुरु जी जहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ हो आप खुद ही अपनी ओर से उसे भस्म कर दो, मैं नहीं ढूंढ सकती बार बार। मैंने अभी दिवाली में भी सारी सफाई करी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। जो जो मुझे गुरुपा कह रहे हैं वैसे तो मैं वो करती हूँ। अब मैंने गुरुपा से ये भी कहा है कि गुरुपा आप मुझे अपना हाथ पकड़ के
करवा दो और कहीं कराना है तो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो गुरु जी अपने सत्संग में जाते हैं प्लीज़ सब उसको ध्यान से सुने, और जो गुरुपा के कहा अपने मैसेज से बताते हैं वो बिल्कुल सच निकलता है। इसलिए सारी संगत को भी मैं कहती हूँ, गुरुपा का जो भी मैसेज शेयर होता है प्लीज़ उसे सुने ध्यान से। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सवेरे से मैसेज आया था कि गुरुवार का शुक्राना कर 7 नवंबर 2024। मैंने शुक्राना सत्संग शेयर तो नहीं किया था ये फिर से, लेकिन गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे को अभी एक और मौका देता हूँ, जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी का शुक्राना तो हर चीज़ का है, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। गुरु जी का मैसेज आया था, तेरी जिंदगी का मैं तुझे वो तोहफा देना है जो तूने कभी सोचा भी नहीं होना है। जहाँ इतना सबर कितना है, थोड़ा और सही शुक्राना करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, घबराना छोड़ दे, अब दिन बदलने वाले हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, दुखी ना हो, बहुत जल्दी तेरे अच्छे दिन आने हैं, मन सुधार करते रहो। उसके लिए भी जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपना आशीर्वाद सारी संगत पे और सौम्या आंटी विपिन अंकल जी सब पे बनाए रखना। गुरु जी हम सब आपके भरोसे ही जी रहे हैं। गुरु जी आप बच्चे की जो अरदास है प्लीज से पूरी कर दीजिए। और जाने अनजाने में मेरे से कहने में कुछ गलती भूल चूक हुई तो प्लीज सारी संगत जी और विपिन अंकल जी, सोनिया आंटी जी, गुरु जी सबसे मैं माफी मांगता हूँ। आज मुझे माफ कर दीजिएगा। आज शुक्राना सत्संग में बहुत आवाज़ें आ रही हैं बाहर की, मैं थोड़ा बाहर हूँ और समय के अनुसार मैं यहीं से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गलती भूल चूक माफ़ करिएगा। और जैसी मेरा मेरी अर्जी पूरी होती मैं वो भी शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।